हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक सिंथेसिस में ही वाक्यों को जोड़कर सिंपल वाक्य बनाना है। इसके पहले सिंथेसिस पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने आपको नियम और कुछ प्रैक्टिस करके दिखाई। आज हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लोगों का है, ही फिनिश्ड हिज वर्क। His work. He went to hospital. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ही और दूसरे वाक्य में भी ही दोनों के कर्ता एक हैं। दोनों ही पास्ट फॉर्म में वर्ब्स आई हुई हैं। और फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हॉस्पिटल। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो पहली फाइनाइट वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप देते हैं। तो फिनिश्ड है इसका आईएनजी रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप। फिनिशिंग हिज वर्क, कामा ही वेंट टू हॉस्पिटल। वेंट टू हॉस्पिटल। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरह से है, अ मैन केम टू मी। अ मैन केम टू मी yesterday. He was blind. He was blind. अब इसमें देखते हैं, A man came to me yesterday. He was blind. एक ही व्यक्ति, A man और he एक ही है। दूसरे सेंटेंस में विशेषता बताई गई ब्लाइंड होने की। तो अगर ऐसी स्थिति सेंटेंस में दिखे तो हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और एडजेक्टिव उस शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। एक चीज़ होती क्वालिफाई करना और दूसरी चीज़ होती मॉडिफाई करना। क्वालिफाई जो करता है वो एडजेक्टिव होता है और जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। इसलिए एडवर्ब वाले को हम मॉडिफाई कहते हैं और एडजेक्टिव वाले को हम क्वालिफाई कहते हैं। तो ये सेंटेंस देखते हैं हम लोग, अ ब्लाइंड मैन। देखिए मैन के पहले जो इसकी विशेषता थी ब्लाइंड वो आ गई। अ ब्लाइंड मैन केम टू मी yesterday। ये हो गया, ये बन गया। और देखते हैं हम लोग एक सेंटेंस कुछ इस तरह से है, सेंटेंस है, हिज हाउस एंड गुड्स वेयर सोल्ड। हिज हाउस and
गुड्स वेयर सोल्ड। His debt had to be paid। अब इसमें देखिए हिज हाउस एंड गुड्स, गुड माने अच्छा और गुड्स मीन वस्तुएं, वेयर सोल्ड बेच दी गई थी, हिज डेप्ट हैड टू बी पेड उसको अपना कर्जा चुकाना था। तो अब देखते हैं हम लोग इसको इस तरह के चिन्ह से एक बने हुए सेंटेंस हैं और जिनमें नंबर पड़े हुए हैं वो आपके प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए घर और वस्तुएं बेची गई तो दूसरे सेंटेंस में रीजन आ गया, कारण आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग इन्फिनिटिव से बना देंगे। क्रिया की पहली फॉर्म में हम लोग इन्फिनिटिव लगा देते हैं। तो हिज हाउस एंड गुड्स वेयर सोल्ड to be paid his debt। इस तरह से ये बन गया टू बी पेड अदा करने के लिए, चुकाने के लिए, हिज डेप्ट उसका कर्ज। और देखते हैं हम लोग और एक सेंटेंस है सिंपल बनाने के लिए, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। देखिए इसको दोनों का कर्ता एक, दोनों पास्ट में और एक काम के बाद दूसरा काम। उसने कठिन परिश्रम किया, उसको थकावट महसूस हुई, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं, वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। ये कंप्लीट हो। एक ही सेंटेंस को अलग अलग ढंग से हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक हमारा रूल था जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो वर्किंग कार्य करते हुए, इसी के पहले हम बाई लगा देते, बाई वर्किंग हार्ड, तो हमारा नाउन या जीरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन का रूल कंप्लीट हो जाता। और एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक ही सेंटेंस को हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना सकते हैं। और एक सेंटेंस देखते हैं, वो सेंटेंस है ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, he
wanted to educate his son. He sent him to America. देखिए, एक सेंटेंस ही वेंट टू एजुकेट हिज सन है, दूसरा है ही सेंट हिम टू अमेरिका। अब देखिए, दूसरे सेंटेंस में कारण है, उसका रिजल्ट दिख रहा है, या पहले सेंटेंस में भी कारण है। तो किसी एक को के लिए अर्थ यानी टू लगा के जो भी सेंटेंस का हिस्सा उपस्थित है उसी को, इसमें दोनों तरफ टू है तो हम इन्फिनेटिव के रूल से इसको सिंपल बनाएंगे। तो इस तरह से ही वांटेड टू एजुकेट his son he wanted to educate his son अब अभी इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो बाद वाले सेंटेंस को यदि हम पहले लाते हैं तो बहुत ही सुपर बनता है। ही सेंट, इस तरह से ही सेंट हिज सन, क्योंकि हिम के लिए, हिज सन के लिए आया हुआ था, हिज सन टू अमेरिका, और कारण क्या था, टू एजुकेट हिम। ये कंप्लीट हो गया। ही सेंट टू हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। अब ये टू एजुकेट जो है इन्फिनेटिव बन गया। अगर हम ये पहले लिख रहे थे तो सेंस हमारा अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए बाद वाले सेंटेंस को हमने पहले रख दिया और पहले वाले सेंटेंस को हमने इन्फिनेटिव बना दिया, इस तरह से। और देखते हैं एक सिंपल वाक्य कुछ इस तरह से है, इट हैज़ अ हॉलीडे। इट वाज अ हॉलीडे मीन अवकाश। We did not go to school। अब देखिए, ऐसी स्थिति जब होती है, दोनों के कर्ता अलग हैं और इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होता है, तो हम इसको कुछ इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल से बनाते हैं। तो वाज जो हमारा बी का रूप है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको बीइंग कर दें। वाज का हो गया बीइंग अ हॉलीडे। वी डिड नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। इस तरह से ये भी सिंपल सेंटेंस बन गया बीइंग वाज के लिए। इसी तरह से और देखते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझते हुए, नियमों को समझते हुए हम लोग सिंपल बना देंगे। और देखते हैं, ही ड्रू
his sword, he attacked his enemy. अब इसमें देखिए दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट बताया गया। अटैक हिज एनिमी, शत्रु पर आक्रमण किया, और इधर ड्री शॉर्ड, तलवार निकाली, खंजर निकाला। तो दूसरे सेंटेंस में जिसमें रिजल्ट दिया गया है उसको हम लोग इन्फिनेटिव बना देते हैं और सिंपल बन जाएगा। ही ड्रीव हिज sword to attack his enemy। इस तरह से ये सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और देखते हैं हम लोग, तो जो नियम आपको बताए गए हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। अभ्यास करिए और ये काम बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नियम तो बहुत थोड़े होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो काम बड़ी आसानी से सारे नियम याद भी हो जाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है, कालिदास wrote the शाकुंतलम शाकुंतलम he was a great poet। अब इसमें हमको देखना है कालिदास ने शाकुंतलम लिखी, ग्रेट पोएट। कहने का मतलब दूसरे सेंटेंस में कालिदास की विशेषता आ ग्रेट पोएट आई हुई है। तो इस तरह जब ऐसी स्थिति होती है कि एक नाउन है, फिर दूसरे सेंटेंस में या पहले सेंटेंस में उसकी विशेषता है, रोट द शाकुंतलम, ये भी एक विशेषता है। तो एक विशेषता को हम कालिदास के बिल्कुल नज़दीक लिख देंगे। और कॉमा लगा दिया। अब चाहे रोट द शाकुंतलम को इसके बगल में लिखें, चाहे अ ग्रेट पोएट लिखें, हम लिखते हैं अ ग्रेट पोएट। अ ग्रेट पोएट। अब इसके बाद रोट द शाकुंतलम, शाकुंतलम। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से जो हमने आपको नियम बताए, तो इनको ध्यान में रखते हुए और सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ते हुए, क्योंकि जब आप सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नियम फॉलो करना है। तो डियर लर्नर्स, इन बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए जो भी चर्चा हुई है सेंटेंस पर, आज लगातार हम 3 वीडियोज़ में जब से ये सिंथेसिस शुरू हुआ है बराबर आपको इसी विषय पर ध्यान दिला रहे हैं। तो ध्यान रखिए और बार बार सुनिए कैसे नियमों का प्रयोग होता है, क्या समस्या होती है, और इस तरह से बी परफेक्ट, संपूर्ण बनिए। शुभाशीष।